मैं तो आपको 6 महीने देता हूँ। किस खाते में आप 6 महीने देते हैं जब आइन और कानून में नहीं है, आपकी बाप की जागीर नहीं है, आपने उसको 6 महीने देकर आगे भेज दिया। ये ड्रामा है, इस ड्रामे के खिलाफ आपने उठना है। आज मैं आपको इंकशाफ कर रहा हूँ। आज एक टमक तो यहाँ क्यों ले रहे? इमरान खान के लिए कोई नहीं कर रहा है, यह मीडिया सुने। नई बात बता रहा हूँ, साजिश ये थी और है अभी तक कि जनाब इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दिलाओ। वो जो गुमाश्तों की बात कर रहे भून साहब, पीछे से अभी तक खतरात मौजूद है। वो ये है कि जनाब आपने हमको 3 साल सारे जजों को नहीं दिया, कम से कम इसी तरह टेन्योर पोस्ट हमें दे दे। चीफ जस्टिस को टेन्योर पोस्ट डिक्लेयर कर दे जो 3 साल के लिए हो। 2 फरवरी 2022 को बंदियाल साहब ने हलफ लिया। अगर इसको ये 3 साल मिल जाते इमरान खान के जरिए आइंदा आने वाली असम्बली से, तो ये जनाब अपने रिटायरमेंट सितंबर से पहले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस का हलफ उठाएगा और ये जाएगा 2025 में। जब ये बंदियाल साहब 2025 तक रहेगा, काजी साहब सितंबर 2024 में रिटायर हो जाएगा। जो पीछे बैठने वाले उनको भी काजी साहब अच्छा नहीं लगता है, बंदियाल भी रहेगा और इसके बाद काजी के जाने के बाद एजाजुल हसन 3 साल के लिए बनेगा और एजाजुल हसन के दौरान जनाब मंसूर शाह साहब रिटायर हो जाएगा, मुनीब अख्तर बनेगा। यह ड्रामा है, इस ड्रामे के खिलाफ आपने उठना है। यह काजी का रास्ता रोकने के लिए, यह बंदियाल को 3 साल दिलाने के लिए, यह मुनीब अख्तर को 3 साल दिलाने के लिए, यह एजाजुल हसन को 3 साल दिलाने का ड्रामा है। अगर बलोचिस्तान हक पर जिस तरह नवाब बुगटी ने शहादत दी, हम भी अपने जाने कुर्बान करेंगे। हम लाठियां नहीं खाएंगे, हम गोलियां खाएंगे। उस वक्त भी ये कहा था, आज भी कहते, हमारा चीफ जस्टिस काजी, हमारा चीफ जस्टिस काजी। एक रेफरेंस दाखिल किया गया। आज हमारे साथ मौजूद है हमजा शाह साहब, उस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे और मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सदर था। जब हम गुजारिश करते थे, अपने इजलास भी बुलाते थे, इसमें हसन भून साहब भी थे, बाकी दोस्त सारे जो बैठे हुए तमाम हमारे मुखालिफ ग्रुप थे अपने वकला इलेक्शन के हवाले से, मगर कभी एक दिन के लिए भी उन्होंने अपने सर को इधर से उधर नहीं किया, हमेशा हमारे शाना बशाना खड़े रहे। फिर मैं एक मौके पर एक इजलास बुलाया इसी तरह वकला कन्वेंशन का पेशावर में, जनाब आफरीदी साहब ने और मैं फैमिली के साथ बाहर गया हुआ था मुल्क से। उस दौरान में जो इजलास हुआ, हामिद खान साहब को बुलाया तो वो उस इजलास में गए, जबकि उसके मुकाबले में हमारे अपने एक साथी ने काजी साहब के खिलाफ इजलास बुलाया तो हामिद खान साहब उसमें नहीं गए, क्योंकि बात असूलों की थी। आज भी असूल की बात है। हम जो वकीलों को तकसीम करने की बात कर रहे हैं, वही इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, वही अदलिया के एजेंट है। वकील वही हैं जो इकट्ठे खड़े हैं और एक है शाना बचाना खड़े। इसमें न प्रोफेशनल ग्रुप है, न इसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप है, न इसमें कोई और किसी ग्रुप का है, न कोई पॉलिटिकल ग्रुप का है। हर एक किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में था और है, हर एक का हक है। आप मुझे बताएं, कायदे आज़म कौन था? क्या वकील नहीं था? क्या कायदा आज़म मुस्लिमीन का नहीं था? हुसैन सोहरावर्दी कौन था? बंगाली था, आखिरी मुत्तहदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था और वो एक वकील था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन था? पीपल्स पार्टी का सदर था, मगर इसके बावजूद उसने जो आपको आइन दिया, आज उस आइन के हम गुनगार हैं। क्या हम किसी की सियासी एफिलिएशन को, किसी वन मैन शो को हम तस्लीम नहीं करते और वन मैन शो के खिलाफ आपकी जदोजहद कामयाब हुई। आज आपको शर्म आ रही है उस बिल के, उस एक्ट के मंजूरी पर? आपको तो शादियां नहीं बजाने चाहिए थे। मैं समझता हूं इसको यौम जश्न कह देना चाहिए, इसको यौम जश्न कहना चाहिए। हम जश्न मना रहे हैं 2023 के एक्ट की। आज ये पैगाम है कि हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं। आज मैं जश्न मना रहा हूं पार्लियामेंट के बालादस्ती की। मेरे सामने वो पार्लियामेंट भी है जिसने 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोका, जिस वज़ीर आज़म के लिए लिखा हुआ है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता है। उस आइन शिकन ने आइन शिकनी की और इसके बाद उस सदर ने, डमी सदर ने आधे घंटे बाद असेंबली तोड़ी। वो आइन की बात करने वाले, 90 दिन की बात करने वाले उस वक्त तो किधर चले गए? और उस आइन शिकनी का PhD 2022
2022 सुप्रीम कोर्ट 574 पैरा नंबर 12 में जनाब मियां खेल साहब ने कहा कि यह आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है। मैं आज मुतालबा करता हूं आपके तवज्जुह से, आप छोड़े बाकी बातों को, छोड़े उनके ट्रीना के केस को, छोड़े आप तोशा खाने को। मैं मुतालबा करता हूं आर्टिकल 6 के तहत जनाब आरिफ अलवी, जनाब कासिम सूरी और जनाब इमरान खान को चार्ज किया जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पैरा नंबर 12 में लिखा है, कुछ भी न करें, ये गद्दारी है। जब तक इस गद्दारी का रास्ता नहीं रोकेंगे, ये चीफ जस्टिस भी गद्दारी करेगा, ये जनरल भी गद्दारी करेंगे। और आज मैं आपको बताता हूँ मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों और नई बात नहीं करूँगा, मैं कोई और नई बात नहीं करूँगा। थोड़े मुझे पानी दें। मैं एक बात करूँगा जिसके गवाह कल बेसन है, जिसके गवाह यासीन आज़ाद है, जिसके गवाह अपना भून साहब है। आपको तारीख याद दिलाता हूं, अमजद शाह साहब, कामरान साहब तो जो नहीं करते मुझे पता है, शरीफ आदमी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बात चीज़ों में गवाह हूं। मुझे ये है 2005 की बात है, मैं सेनेटर था, मुझसे रब्ता किया गया कि जनाब एक अमल सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, आप उसके रास्ते में नाम नहीं बताऊंगा, पब्लिकली नहीं बताऊंगा, कि जनाब क्या हो रहा है कि जजों का जो उम्र है 65 साल किया जा रहा है, उसको ओके आप स्टेटमेंट दें। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, क्यों, वरना फिर हमारे सबके रास्ते रुक जाएंगे। और उसके बाद आपको पता है मुंह चली, नाज़िम सिद्दीकी साहब ने मुंह चलाई थी और आखिर दम तक इस बात पर कोशिश करते रहे, मगर मैंने, डॉक्टर खालिद रांझा साहब ने, वसीम सज्जाद साहब ने और बहुत सारे लोगों ने सेनेट में बैठकर जहाँ जहाँ हमने मैसेज देना था बतौर वकील हमने मैसेज दिया, हमने उसका रास्ता रोका। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम नहीं हुआ, 65 साल से 62 नहीं हुआ। ये आप लोगों को याद हो गए, मुंह चली होगी। अब फिर दूसरा मुंह चला, इसके भी मैं अंदर से गवाही देता हूं। अब इस पर यह बात जरूरी नहीं है कि मुझे किसने कहा, कैसे कहा, मगर ये चीज आप महसूस करते होंगे। ये जो आसिफ सईद के पास पिटीशन आया, ये फरमाइशी पिटीशन था, ये जजेस और जनरलों का नेक्सस था, चूंकि कानून में नहीं था और ये पार्लियामेंट देना नहीं चाहती थी, और उन्होंने एक रास्ता बनाया, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लिया है कि जब चूंकि कानून में नहीं है, मैं तो आपको 6 महीने देता हूं। किस खाते में आप 6 महीने देते हैं जब आईन और कानून में नहीं है, आपकी बाप की जागीर नहीं है, आपने उसको 6 महीने देकर आगे भेज दिया। और मैं बदकिस्मती कहता हूं, फिर इस पार्लियामेंट की उन्होंने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, उस शख्स को एक्सटेंशन दिया, और उस एक्सटेंशन ऐसे फ्री में नहीं है। आज मैं आपको इंकशाफ कर रहा हूं, आज एक टमक तो यहाँ क्यों ले रहे, इमरान खान के लिए कोई नहीं कर रहा है, यह मीडिया सुने, नई बात बता रहा हूँ। साजिश ये थी और है अभी तक कि जनाब इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दिलाओ। वो जो गुमाश्तों की बात कर रहे भून साहब, पीछे से अभी तक खतरात मौजूद है, वो ये है कि जनाब आपने हमको 3 साल सारे जजों को नहीं दिया, कम से कम इसी तरह टेन्योर पोस्ट हमें दे दे, चीफ जस्टिस को टेन्योर पोस्ट डिक्लेयर कर दे जो 3 साल के लिए हो। 2 फरवरी 2022 को बंदियाल साहब ने हलफ लिया, अगर इसको ये 3 साल मिल जाते इमरान खान के जरिए आइंदा आने वाली असेंबली से, तो ये जनाब अपने रिटायरमेंट सितंबर से पहले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस का हलफ उठाएगा, और ये जाएगा 2025 में। जब ये बंदियाल साहब 2025 तक रहेगा, काजी साहब सितंबर 2024 में रिटायर हो जाएगा। जो पीछे बैठे वाले उनको भी काजी साहब अच्छा नहीं लगता है, बंदियाल भी रहेगा, और इसके बाद काजी के जाने के बाद एजाजुल हसन 3 साल के लिए बनेगा, और एजाजुल हसन के दौरान जनाब मंसूर शाह साहब रिटायर हो जाएगा, मुनीब अख्तर बनेगा। यह ड्रामा है, इस ड्रामे के खिलाफ आपने उठना है। ये काजी का रास्ता रोकने के लिए, ये बंदियाल को 3 साल दिलाने के लिए, ये मुनीब अख्तर को 3 साल दिलाने के लिए, ये एजाजुल हसन को 3 साल दिलाने का ड्रामा है। जिस तरह इन्होंने बाजवा को 3 साल दिलाया, इसका रेसिप्रोकल अंदाज यही है, रेसिप्रोकल ये अंडरटेकिंग है, उस अंडरटेकिंग के जरिए ड्रामे हो रहे हैं। इमरान खान की हमदर्दी के लिए नहीं हो रहा है, ये अपने लिए हो रहा है। आपने इसका रास्ता रोकना है, चाहे जय आप नहीं उठेंगे। मैंने पहले भी कहा
था कि अगर आप लोग नहीं उठेंगे मैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की हैसियत से उस फुल बेंच में जाऊंगा, अपने आप को पेश करूंगा, मगर अपने सूबे के जज और चीफ जस्टिस को बचाऊंगा। अगर वो नहीं बचा तो मैं भी नहीं बचूंगा, न कोई जिंदा रहेगा न मैं जिंदा रहूंगा। मगर बलोचिस्तान हक पर जिस तरह नवाब बुगटी ने शहादत दी, हम भी अपने जाने कुर्बान करेंगे। हम लाठियां नहीं खाएंगे, हम गोलियां खाएंगे। उस वक्त भी ये कहा था, आज भी कहते, हमारा चीफ जस्टिस काजी, हमारा चीफ जस्टिस काजी। शुक्रिया।